कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। ओम शांति। पवित्र ब्रह्मा भोजन खाने वाले योग युक्त क्रोध मुक्त शांति दूतों को सत गुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। आज 3 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली में सतगुरु शिव बाबा हमें कायदे मैनर्स का पाठ पढ़ा रहे हैं। कौन से हैं रावण के आसुरी कायदे और कौन से हैं बाप के ईश्वरीय और दैवी कायदे, समझेंगे। और पता है ना, कायदे में ही फायदा है। इस बेहद ड्रामा में आश्चर्य लायक कौन सी बातें हैं, इनकी लिस्ट निकालनी है। कल भी बाबा ने ब्रह्मा भोजन की महिमा बताई थी। आज भी बाबा कहते हमें सच्चा सच्चा पूरा पूरा वैष्णव बनना है, माना छीछी खान पान से परहेज होना चाहिए और अपना चार्ट चेक करना है। कलयुग की बीमारी विकारी स्वप्नों से मुक्त कैसे हो, जानने के लिए सुनते हैं सतवाणी। मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत, झूठ बोलना। बाप का कायदा है श्रीमत, सच बोलना। रावण का कायदा है, नियम है आसुरी मत। नियम है ना रावण का कि झूठ बोलो, और आसुरी मत देते हैं सब।
और बाप का कायदा है श्रीमत। बाबा क्या लॉ सिखाते हैं हमें, क्या नियम बताते हैं कि श्रीमत पर चलना है, सच बोलना है। सच बोलना ये है ईश्वरीय नियम मर्यादा। और रावण का है सब कुछ झूठ, आसुरी। प्रश्न है, किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? उत्तर में बाबा कहते हैं, पहली बात, क्या विचार करें जिससे आश्चर्य हो? कैसा यह बेहद का वंडरफुल नाटक है। जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ वह फिर हूबहू रिपीट होगा। कितना वंडर है जो एक का फीचर ना मिले दूसरे से। सभी आत्माओं का शरीर देखो, फीचर देखो, नेचर देखो, सब अलग अलग है। और जो एक सेकंड पास हुआ फिर 5000 साल बाद एग्जैक्ट वैसा ही होगा, वही सीन आएगा। फिर 5000 साल बाद वही फीचर्स होंगे। जैसा अभी नैन नक्श है, अगले 5000 साल में फिर वैसा ही होगा। तो ये वंडर की बात है ना। कई पूछते हैं कि जैसे ये कपड़ा है, ये जल जाएगा तो फिर वही कपड़ा कैसे आएगा? हाँ, तो तत्व तत्व में मिल जाएंगे और फिर से वैसे ही निकलेगा, वैसे ही बनेगा। तो बाबा कहते हैं कि कितना वंडर है जो एक का फीचर ना मिले दूसरे से। दूसरी बात, कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सदगति करते हैं, पढ़ाते हैं, यह भी वंडर है। वंडर की बात है ना, आश्चर्य की बात है कि भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं और सर्वात्माओं की सदगति करते हैं ज्ञान देकर। योग बल से हम पापों को काटते हैं या फिर सजा बल। तो फिर पहला जन्म जो सजा बल से पवित्र बनते हैं, तो पहला जन्म तो उनका भी जीवन मुक्त सदगति में। और बाद में फिर कलाएं कमती होती जाती हैं, तो सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तमो प्रधान। लेकिन हमारा 21 जन्म जीवन मुक्ति। ओम शांति। रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों सालिग्रामों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। और यह समझाने वाला एक ही बाप है। और तो जो भी आत्माएं अथवा सालिग्राम हैं, सबके शरीर का नाम है। बाकी एक ही परम आत्मा है जिसको शरीर नहीं है। उस परम आत्मा का नाम है शिव। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। वही तुम बच्चों को इस सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। पाठ बजाने के लिए तो सब यहाँ आते हैं। यह भी समझाया है विष्णु के 2 रूप हैं। शंकर का तो कोई पाठ है नहीं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप विष्णु, मेल फॉर्म, फीमेल फॉर्म महालक्ष्मी। और बाबा कहते हैं शंकर का तो कोई पाठ है नहीं। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। बाप कब आते हैं? जबकि नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश होना है। तो वो समय अभी है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वह तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर ही नहीं सकते। वही एक परमात्मा है जिसको परमात्मा कहा जाता है, सुप्रीम। उनका नाम है शिव। उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता है, इसीलिए सदाशिव। और जो भी हैं सबके शरीर का नाम पड़ता है। यह भी समझते हो मुख्य मुख्य जो हैं वह तो सब आ गए हैं। ड्रामा का चक्र फिरते फिरते अभी अंत आकर हुई है। जिनका मुख्य पार्ट है, जो हीरो पार्टधारी आत्माएं हैं, वो तो सब आ गए हैं और ड्रामा का चक्र फिर रहा है और अब एंड पे आ गया। अंत में बाप ही चाहिए। उनकी जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती भी इस समय मनाते हैं जबकि दुनिया बदलनी है। घोर अंधियारे से घोर रोशनी होती है, अर्थात दुख धाम से सुख धाम होना है। दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में हमें जाना है। हम सुख की दुनिया ला रहे हैं। हाँ? अज्ञान अंधकार से देखो ज्ञान प्रकाश फैलता है, फिर अंधियारा खत्म हो जाता है।
बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। क्यों आते हैं? पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करने। पहले नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। विनाश हो जाए और नई दुनिया तैयार ही नहीं हो तो फिर सब कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? ये तो परिवर्तन है ना, कोई दुनिया तो अलग से होती नहीं है। यही है, परिवर्तन है, बदलती है। तमो से सतो, तमो प्रधान से सतो प्रधान, पुरानी से नई। तो पहले नई दुनिया की स्थापना होती है, फिर विनाश होता है। तो बाबा आए, स्थापना का कार्य चालू हो गया और अब धीरे धीरे विनाश हो रहा है। बच्चे समझते हैं पढ़कर हमको होशियार होना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं, आसुरी गुण पलटने हैं। दैवी गुणों और आसुरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है। कॉलम बनाओ, आसुरी अवगुण क्या है और दैवी गुण क्या है। अपने को देखना है, हम किसको तंग तो नहीं करते हैं, हमारे कर्म कैसे हैं चेक करना है। धर्मराज को मुंह दिखाने लायक है? धर्मराजपुरी में जाने की जरूरत है क्या हमें? तो बाबा कहते हैं अपने को देखना है, हम किसको तंग तो नहीं करते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। झूठ बोलना, किसको दुख देना, तंग करना, यह है रावण के कायदे और वह है राम के कायदे। झूठ के विपरीत सच, दुख के बजाय सुख देना है सबको, तंग नहीं करना है, सबके साथ मिलजुल कर रहना है, हंसी खुशी का माहौल हो। तो ये क्या है? राम का कायदा। श्रीमत और आसुरी मत का गायन भी है। आधा कल्प चलती है आसुरी मत, जिससे मनुष्य असुर, दुखी, रोगी बन जाते हैं। असुर, सुर, एक दूसरे का सुर देखो आपस में मिलता ही नहीं है, सबके मत अलग अलग हैं, सभी दुखी रोगी हैं। 5 विकार प्रवेश हो जाते हैं। बाप आकर श्रीमत देते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत से हमको दैवी गुण मिलते हैं, आसुरी गुणों को बदलना है। अगर आसुरी गुण रह जाएंगे तो पद कम हो पड़ेगा। कोई भी आसुरी संस्कार होगा तो फेल हो जाएंगे ना, पद कम हो जाएगा, सजा खानी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हल्का हो जाएगा। यह भी समझते हो कि अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप द्वारा अभी दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के मालिक बनते हैं, तो सिद्ध होता है पुरानी दुनिया जरूर खलास होनी ही है। नए घर की बुकिंग कर ली तो फिर पुराना घर तो छोड़ेंगे ही ना। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा होनी है, यह भी पक्का निश्चय है, इसलिए सर्विस पर लगे हुए हैं। कोई न कोई का कल्याण करने की मेहनत करते रहते हैं। करते हैं हम औरों का कल्याण, खुद की उन्नति कर रहे हैं, यथार्थ सेवा कर रहे हैं, चेक करना है। तुम जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं, सबको बाप का परिचय देते रहते हैं। बाप आए हैं, जरूर पहले पहले थोड़ों को ही मिलेगा, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे, धीरे धीरे पहचानते हैं ना। एक ब्रह्मा द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार बनते हैं, ब्राह्मण कुल तो जरूर चाहिए ना। तुम जानते हो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं, भाईचारा है, असल में भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से भाई बहन बनते हैं, फिर देवता कुल में जाएंगे तो संबंध की वृद्धि होती जाएगी, फिर मामा बुआ के संबंध भी होंगे। इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं तो एक ही कुल हुआ, इनको डायनेस्टी नहीं कहेंगे, एक ही जन्म है ना। ये राजाई न कौरवों की है न पांडवों की। किसकी है राजाई? डायनेस्टी किसकी चलती है? सूर्यवंशी चंद्रवंशी ना। तो बाबा कहते हैं राजाई न कौरवों की है न पांडवों की। पांडव तो हम अभी हैं ना,
तो अभी तो राजा ही है नहीं, एक कुल के हैं सब। डायनेस्टी तब होती है जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। हाँ, हर एक राजा है, देखो अभी। हाँ, स्वराज्य अधिकारी नहीं है, गुलाम हैं कर्मेंद्रियों के, फिर भी सब अपने को राजा समझते हैं। शुरू से लेकर पवित्र डायनेस्टी और अपवित्र डायनेस्टी चली आई है। पवित्र डायनेस्टी देवताओं की ही चली है। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले हेवन था तो पवित्र डायनेस्टी थी। उन्हों के चित्र भी हैं। मंदिर कितने आलीशान बने हुए हैं, और कोई के मंदिर नहीं हैं। इन देवताओं के ही बहुत मंदिर हैं। अब तो देखो साधारण मनुष्य ने अपने मंदिर भी बना लिए, तो ये तमो प्रधानता है ना, खुद की मूर्तियां लगा ली हैं। जीवित इंसान है तो भी अपनी मूर्तियां लगा लिए हैं। बच्चों को समझाया है कि और सबके शरीर के नाम बदलते हैं, इनका ही नाम शिव चला आया है, सदाशिव। शिव भगवान उवाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। बाप बिगर और कोई बाप का परिचय दे न सके, क्योंकि वह तो बाप को जानते ही नहीं। यहाँ भी बहुत हैं जिनकी बुद्धि में नहीं आता है बाप को कैसे याद करें। रोज पूछते हैं ना कि बाबा याद ठहरती नहीं, कैसे याद करें। मूंझते हैं, इतनी छोटी बिंदी उनको कैसे याद करें। इसलिए बाबा कहते हैं ना, महिमा याद करो। बाबा का नाम, रूप, देश, कार्य, कर्तव्य, महिमा, ये सब याद करो। शरीर तो बड़ा है, उनको ही याद करते रहते हैं। देवताओं के शरीर हैं, इसलिए देखो उनको याद करते हैं। यह भी गायन है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है सितारा, अर्थात आत्मा सितारे मिसल है। आत्मा को सालिग्राम कहा जाता है। शिवलिंग की भी बड़े रूप में पूजा होती है। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, शिव बाबा भी किसको देखने में तो आ न सके, अनुभव कर सकते हैं ना। बाबा जानने समझने लायक है। बाबा कहते मैं देखने लायक नहीं हूँ, अनुभव करो। भक्ति मार्ग में बिंदे की पूजा कैसे करें, क्योंकि पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी पूजा शुरू होती है ना, तो पूजा के लिए जरूर बड़ी चीज चाहिए। सालिग्राम भी बड़े अंडे मिसल बनाते हैं। अभी तो देखो कितने बड़े बड़े शिवलिंग बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं एक तरफ अंगूठे मिसल भी कहते हैं और फिर सितारा भी कहते हैं। सालिग्राम भी बड़े बनाते हैं और फिर एक तरफ आत्मा को अंगूठे मिसल कहते हैं, सितारा भी कहते हैं। परमात्मा को भी कहते हैं परम आत्मा। बड़े बड़े शिवलिंग भी बना लिए, अंगूठे मिसल भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको तो एक बात पर ठहरना है, बस एक बात में टिक जाओ। क्या है? बाबा तो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है ना। हम भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, लेकिन महिमा में बाबा सिंधु। तो अभी तुमको तो एक बात पर ठहरना है। आधा कल्प बड़ी चीज की पूजा की है, अब फिर बिंदी समझना, इसमें मेहनत भी है, देख नहीं सकते, यह बुद्धि से जाना जाता है। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, जो फिर निकलती है, कोई देख तो नहीं सकता। बाबा ही आते हैं भाग्यशाली रथ में। हाँ, साकार बाबा थे, कब बाबा एंट्री लेते, कब एग्जिट हो जाते, पता ही नहीं चलता। अव्यक्त बाप दादा भी आते दादी गुलजार के तन में, कैसे आते कैसे जाते पता ही नहीं चलता। तो बाबा कहते कोई देख तो नहीं सकता कि आत्मा कैसे प्रवेश करती है शरीर में, फिर कैसे निकलती है। बड़ी चीज हो तो देखने में भी आए, कोशिश भी करते हैं। कई बार एकदम मरते हुए इंसान को कि बस लगा अब खत्म होने वाला है और एक कांच के बॉक्स में बंद कर दिया, लेकिन वो आत्मा तो निकल गई, पता ही नहीं चला कहाँ से निकली। तो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन समझ कुछ नहीं आता। तो बड़ी चीज हो तो देखने में भी आए। बाप भी ऐसे बिंदी है, परंतु वह ज्ञान का सागर है, और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शास्त्र तो हैं भक्ति मार्ग के, इतने सब वेद शास्त्र आदि किसने बनाए? कहते हैं व्यास ने बनाए।
व्यास भगवान ने। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्त्र बनाया नहीं, यह तो बाद में मनुष्य बैठ बनाते हैं। कोई भी धर्म स्थापक आए, उन्होंने शिक्षाएं दी तो पहले तो सबने नकार दिया, माना ही नहीं, और फिर जब चले जाते हैं, वो शरीर छोड़ देते हैं, तो फिर उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं, संकलन करते हैं, शास्त्र बनाते हैं। तो यह तो बाद में मनुष्य बैठ बनाते हैं। ज्ञान तो उनमें है नहीं, ज्ञान सागर है ही एक बाप। शास्त्रों में ज्ञान की, सद्गति की बातें हैं नहीं। हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, देहधारी को याद करते हैं। क्राइस्ट का भी चित्र है ना, सबके चित्र हैं। शिव बाबा तो है ही परम आत्मा। अभी तुम समझते हो आत्माएं सब हैं ब्रदर्स। ब्रदर्स में ज्ञान हो न सके जो किसको ज्ञान देकर और सद्गति करे। कोई भी आत्मा किसी आत्मा की सद्गति नहीं कर सकती, सिर्फ परमात्मा ही सभी आत्माओं की सद्गति करते हैं। सद्गति करने वाला है ही एक बाप। इस समय ब्रदर्स भी हैं और बाप भी हैं, आत्माएं भी हैं और परमात्मा भी है भी। बाप आकर सारे विश्व की आत्माओं को सद्गति देते हैं। विश्व का सद्गति दाता है ही एक। श्री श्री 108 जगत गुरु कहो अथवा विश्व का गुरु कहो, बात एक ही है। और अभी तो मनुष्य अपने आप को श्री 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 1008 क्या क्या टाइटल लगवाते हैं, कहलाते हैं। विश्व गुरु, सर्व का सद्गति दाता, ये तो जगत गुरु शिव बाबा ही है ना, बात एक ही है। अभी तो है आसुरी राज्य, संगम पर ही बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं। तुम जानते हो बरोबर अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। यह भी समझाया है पतित पावन एक ही निराकार बाप है। कोई देहधारी पतित पावन हो न सके। पतित पावन परमात्मा ही है। अगर पतित पावन सीताराम भी कहें तो भी बाप ने समझाया है भक्ति का फल देने भगवान आता है। तो पतित पावन सीताराम, सीताएं कौन? हम आत्माएं। राम कौन? परमात्मा शिव बाबा। तो सभी सीताएं ठहरी ब्राइड्स और ब्राइड ग्रूम एक राम जो सभी को सद्गति देने वाला है। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। ड्रामा अनुसार तुम ही फिर 5000 वर्ष बाद यह बातें सुनेंगे। कितना समझते हैं, कौन समझता है, कितना समझता है, ये भी सब एग्जैक्ट वैसा ही होगा जैसे अभी हो रहा है। अभी तुम सब पढ़ रहे हो, स्कूल में कितने ढेर पढ़ते हैं। यह सब ड्रामा बना हुआ है। जिस समय जो पढ़ते हैं, जो एक्ट चलती है, वही एक्ट फिर कल्प बाद हूबहू होगी। हूबहू 5000 वर्ष बाद फिर पढ़ेंगे। तो जो अभी हम रिकॉर्ड करा रहे हैं, कर रहे हैं, ये शूटिंग हो रही है, यही रिकॉर्डिंग बाद में ये रील घूमेगी, यही चलेगी एग्जैक्टली ऐसे ही। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। जो भी देखेंगे सेकंड बाय सेकंड नई चीज दिखाई पड़ेगी। चक्र फिरता रहेगा, नई नई बातें तुम देखते रहेंगे। अभी तुम जानते हो यह 5000 वर्ष का ड्रामा है जो चलता रहता है। इनकी डिटेल तो बहुत है, कितने सीन है, कितने एक्टर हैं, विस्तार तो बहुत है ना। मुख्य मुख्य बातें समझाई जाती हैं। जैसे कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप समझाते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। बाप आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। तुम अभी जानते हो बाप कल्प कल्प आते हैं हमको वर्षा देने। यह भी गायन है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इसमें समझानी बहुत अच्छी है। विराट रूप का भी जरूर अर्थ होगा ना, परंतु सिवाय बाप के कब कोई समझा न सके। चित्र तो बहुत हैं, परंतु एक की भी समझानी कोई के पास है नहीं। भक्ति में कितने चित्र हैं, लेकिन क्या रहस्य है, क्या है सही अर्थ, कोई जानता ही नहीं है।
ऊंचते ऊंच शिव बाबा है, उनका भी चित्र है, परंतु जानते कोई नहीं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन है, उनको छोड़ दो, उनकी दरकार ही नहीं, वो तो बाबा का प्लानिंग ऑफिस है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझनी होती है, वह तो है साक्षात्कार की बात। सूक्ष्म वतन में तो साक्षात्कार होता है और कईयों को सूक्ष्म वतन का भी साक्षात्कार होता है। तो बाबा कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी तो यहाँ की समझनी है। जैसे यहाँ इसमें बाप बैठ समझाते हैं, वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं अथवा बोलते हैं। ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त रूप, संपूर्ण रूप। फिर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के कर्मातीत शरीर में सूक्ष्म वतन में विराजमान रहते हैं, तो वहाँ हम मिलन मना सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी वहाँ तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की है, बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सतयुग में देवी देवता थे जिनको 5000 वर्ष हुआ। इस आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई यह भी कोई जानते नहीं। हिंदू धर्म के भी बारे में नहीं जानते, और धर्मों की स्थापना के बारे में तो सब जानते हैं, किताब आदि भी है। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं हो सकती, यह तो बिल्कुल रॉन्ग है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती, और दूसरी जगह तो बहुत काम करती है, लेकिन जहाँ काम करनी चाहिए वहाँ करती नहीं है। हर बात बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अच्छी रीति धारण करो। मुख्य बात है बाप की याद, यह याद की ही दौड़ी है, रेस होती है ना, कि हम सबसे ज़्यादा शिव बाबा को याद करें, खुद से रेस, कल इतना याद किया आज इतना याद करें, बढ़ते जाए आगे, तो रेस होती है ना। कोई अकेले अकेले दौड़ते हैं, कोई जोड़ी को इकट्ठा बांध फिर दौड़ते हैं। दो लोगों का एक एक पैर आपस में बांध देते हैं और फिर दौड़ाते हैं, तो वो भी रेस है, अलग अलग तरह की रेस होती है, गेम खेलते हैं। यहाँ जो जोड़ी है वह इकट्ठे दौड़ी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। जो युगल हैं वो भी सोचते हैं कि हम साथ में याद करें, वो भी एक दूसरे से रेस करते हैं। तो बाबा पूछते थे कौन ज़्यादा याद करता है, हाँ, तो कोई युगल कहते थे आपस में ये ज़्यादा याद करती है या मैं ज़्यादा याद करता हूँ। फिर बाबा से पूछते थे कि बाबा बताइए कौन आगे है, तो बाबा तो देखो कितना अच्छा आंसर देते थे, दोनों एक दूसरे से आगे हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे से आगे हैं, कितना अच्छा जवाब है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ जो जोड़ी है वह इकट्ठे दौड़ी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं, सोचते हैं सतयुग में भी ऐसे इकट्ठे जोड़ी बन जाए, हाँ, सतयुग में भी हम युगल बन जाए। कहते हैं ना, देखो लौकिक दुनिया में कहते हैं कि यदि किसी का पति पत्नी का आपस में संबंध बहुत अच्छा है तो मानते हैं कि 7 जन्मों का साथ मिले, कि आप ही मेरे 7 जन्म तक पति रहना या पत्नी रहना। और नहीं संबंध अच्छा रहता है तो कहते हैं ना भगवान करे कि ये 7वां जन्म हो, ये आखिरी हो, इसके बाद मिलना नहीं मुझे। तो देखो ये भी हंसी की बात है। तो बाबा कहते हैं कि वो सोचते हैं सतयुग में भी ऐसे इकट्ठे जोड़ी बन जाएं। भल नाम रूप तो बदल जाता है, वही शरीर थोड़ी मिलता है, शरीर तो बदलता रहता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फीचर्स तो दूसरा होगा, परंतु बच्चों को वंडर लगना चाहिए जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास्ट हुई वह फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होनी है। तो जो चेहरा अभी है, जो नैन नक्श अभी हैं, जैसे हम अभी हैं, जो शूटिंग हम अभी करेंगे सब कुछ रिपीट होगा। कितना वंडरफुल यह नाटक है और कोई समझा नहीं सकते। तुम जानते हो हम सब पुरुषार्थ करते हैं, नंबरवार तो बनेंगे ही, सब तो कृष्ण नहीं बनेंगे, फीचर्स सबके डिफरेंट होंगे। कितना बड़ा वंडरफुल नाटक है। यहाँ भी देखो लगभग 900 करोड़ आत्माएं, सबके फीचर्स अलग हैं ना, वंडरफुल नाटक है।
एक का फीचर ना मिले दूसरे से, वही हूबहू खेल रिपीट होता है। यह सब विचार कर आश्चर्य खाना होता है, कैसे बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। जन्म जन्मांतर तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ते आए, साधुओं की कथाएं आदि भी सुनी। अब बाप कहते हैं भक्ति का समय पूरा हुआ, अब भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता है। यह नहीं जानते भगवान कब किस रूप में आएगा। कभी कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते यहाँ आएंगे। शास्त्रों से ही अगर काम हो जाता तो फिर बाप को क्यों आना पड़े। किताबों से, पुस्तकों से यदि काम हो जाए, हम सुधर जाएं, तो बाबा को क्यों आना पड़े। शास्त्र पढ़ने से ही भगवान मिल जाए तो बाकी भगवान आकर क्या करेंगे। आधा कल्प तुम यह शास्त्र पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान ही बनते आए हो, तो बच्चों को सृष्टि का चक्र भी समझाते रहते हैं और दैवी चलन भी चाहिए। एक तो किसको दुख नहीं देना है, ऐसे नहीं कोई को विष चाहिए वह नहीं देते हो तो यह कोई दुख देना है। हाँ, बाबा ने काम विकार में जाने से मना किया। अब कोई युगल है तो आप उसको विष नहीं दो, काम विकार में सहयोग नहीं करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको दुख दे रहे हो। श्रीमत अनुसार हमें काम करने हैं, है ना। जो बाबा ने कहा है वही करना है। श्रीमत के विरुद्ध जाकर किसी को सुख नहीं देना है, वो फिर भले ही सुख लगेगा लेकिन वो दुख ही है। ये बात समझते नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो बाप कहते नहीं हैं, कई ऐसे भी बुद्धू निकलते हैं जो बाबा कहते हैं ना किसको दुख नहीं देना है। हाँ, हमने उनको वो सामान नहीं दिया, वो चीज़ नहीं दी तो उनको दुख हो रहा है। तो ऐसे नहीं है, बाबा ऐसे थोड़ी कहते हैं। श्रीमत को अच्छी रीति समझना है, तोड़ मरोड़ नहीं करना है। कई माताएं इतनी भोली होती हैं, कहती हैं बाबा काम करने क्यों मना करते हैं। बाबा कहते हैं ना काम महाशत्रु है, तो माताएं कहती हैं बाबा काम करने क्यों मना करते हैं। देखो तो कितना भोलापन है। तो श्रीमत के विरुद्ध जाकर किसी की कोई भी इच्छा पूरी नहीं करनी है, श्रीमत अनुसार ही सबको सुख देना है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे समझने वाले मूढ़मती भी हैं। हाँ, क्या बोलते हैं, अब यह विष मांगते हैं तो उनको देना चाहिए, नहीं तो यह भी किसको दुख देना हुआ ना। ऐसे समझने वाले मूढ़मती भी हैं। हाँ, बुद्धू हैं। बाप तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना है, आसुरी चलन और दैवी चलन की भी समझ चाहिए। क्या आसुरी चलन है, क्या दैवी चलन है, इसकी समझ चाहिए। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते, वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है कि आत्मा लेप छेप से परे है, उसमें कुछ भी नहीं लगता। लेकिन पाप पुण्य ये सब तो लगता है ना, आत्मा ही संस्कार लेकर जाती है। तो पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा इसीलिए तो कहा जाता है ना। तो कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, विकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं। हाँ, ये कहते हैं कि आत्मा में लेप शेप नहीं लगता, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, विकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं है। कई ऐसे कहते हैं हर चीज़ रैंडम है, ऐसे ही हो जाती है। तो ऐसे भी सिखलाते हैं, कितनों को पकड़कर ले आते हैं। बाहर में भी वेजिटेरियन बहुत रहते हैं, ज़रूर अच्छा है तब तो वेजिटेरियन बनते हैं। सब जातियों में वैष्णव होते हैं, छी चीज़ नहीं खाते हैं। हाँ, कोई कौम है, कोई जाति है जिसमें कि मांस, मदिरा, नॉन वेजिटेरियन डाइट ये सब यदि अलाउ है, समझते हैं, खाते हैं। उनमें भी कई हैं जो शुद्ध शाकाहारी भोजन खाते हैं। वेजिटेरियन भी छोड़, अब तो कितने देखो वीगन हो रहे हैं, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं। तो ये तो आत्मा के संस्कार हैं अपने। तो बाबा कहते हैं सब जातियों में वैष्णव होते हैं, छी चीज़ नहीं खाते हैं, माइनॉरिटी होते हैं, तुम भी माइनॉरिटी हो। माना ऐसा शुद्ध खान पान हो, जिनका परहेज का खान पान हो, ऐसे बहुत कम आत्माएं हैं। लेकिन अभी फिर भी
इन कम आत्माओं में समझ बढ़ रही है। कई देखो तमो प्रधानता की ओर और जा रहे हैं और कई जो हैं वो अब सतो प्रधानता की ओर बढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों को यही शिक्षा मिलती है, दैवी गुण धारण करो। छी वस्तु ऐसी कोई के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि परमात्मा का किसी को पता ही नहीं है, और बाबा की याद में यदि कोई चीज़ नहीं बनी है तो माना वो छी है। तो पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का पवित्र ब्रह्मा भोजन खाना चाहिए। जैसा धन वैसा अन्न, वैसा मन वैसा तन वैसा जन। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपने चार्ट में देखना है। क्या क्या देखें? हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, किसको तंग तो नहीं करते हैं, दैवी गुण धारण किए हैं। दूसरा, पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करनी है, पवित्र जरूर बनना है, कोई भी छीछी वस्तुएं नहीं खानी है, पूरा वैष्णव बनना है, रेस करनी है। वरदान, बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। बाप का फरमान है क्या? कि बुद्धि को खाली रखो। किस बात से खाली रखो? कोई भी व्यर्थ व विकारी स्वप्न ना हो। तो बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। कैसे करेंगे बुद्धि को खाली? आजकल कईयों को शिकायत है कि रात को नींद ही नहीं आती है। देखो बाबा बताते हैं कैसे सोना चाहिए, क्या करना चाहिए। बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्लियर करो। कैसे करेंगे? चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाप के हवाले कर अपनी बुद्धि को खाली करो। इसलिए बाबा कहते हैं ना, लिखो अपना पोता मेल क्या किया, चार्ट लिखो। तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कई लोग देखो डायरी लिखते हैं। तो चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाप के हवाले कर अपनी बुद्धि को खाली करो। बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। अकेले सोएंगे तो माया आएगी। बाप की गोदी में सोना है, तो बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो, तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं। सोशल मीडिया से भी 2-3 घंटा पहले ही दूर हो जाना चाहिए, फोन भी नहीं। तो बाबा कहते हैं कि अकेले नहीं सो, अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो, तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं। यह भी अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। बाप का फरमान है कि अपनी बुद्धि को खाली करके सो, सब कुछ बाप के हवाले कर दो और बाप की गोदी में सो जाओ, तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्या है सच्ची सेवा इस समय? सबको बाप का परिचय देना, और सभी बाबा को पहचान लेंगे, बाबा के बन जाएंगे, उनका भी जीवन सुधर जाएगा, तो आपको आशीर्वाद देंगे ना। तो इसलिए हमें सच्ची सेवा करनी है, सबका आशीर्वाद प्राप्त करने वाला तकदीरवान बच्चा बनना है बाबा का, तकदीरवान आत्माएं। तो आज की मुरली से क्या करना है? पहली बात, बाप के कायदे पर ही चलना है, श्रीमत पर ही चलना है, बाप के कायदे पर चलना है। दूसरा, अपना सही गलत का चार्ट चेक करना है। तीसरी बात, पूरा वैष्णव बनने की रेस करनी है। चौथा, सोते समय अच्छा बुरा सब बाप के हवाले करना है।
5वां, सच्ची सेवा से सबका आशीर्वाद प्राप्त करना है। ओम शांति। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म